नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को प्रागैतिहासिक काल से संबंधित बहुत जानकारियां दी हैं और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति रही और उसका जो मानव रहा उसकी क्या एक्टिविटीज़ होती थी और किस तरीके से जो है वो व्यवहार किया करता था। और इससे संबंधित बहुत सारी जानकारी आज आपको मेरे इस वीडियो में मिलेंगी और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत धैर्य से इसको देखोगे और अंत तक जो है इसको सुनोगे, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। और दोस्तों, एक बात और बताऊंगा कि अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हर रोज़ इसमें बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारियाँ मिलेंगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ पूर्व पाषाण काल के मानव की इतिहास को। देखो दोस्तों, ये जो पाषाण काल शब्द आया, ठीक है, ये शब्द यूनानी शब्दों के आधार पर रखा गया है। पाषाण काल को अंग्रेजी भाषा में पैलियोलिथिक एज भी कहा जाता है। अब मैं इसमें बताऊंगा कि सबसे आदिम व्यक्ति को ही हम लोग पाषाणकालीन मानव कहते हैं, क्योंकि उनके जो अस्तित्व का एकमात्र प्रमाण हमें मिलता है और वो है केवल पत्थर के भद्दे औजार। फिर से सुन लो, मैंने क्या बताया कि जो सबसे आदिम मानव यानी व्यक्ति होता था उसी को हम लोग पाषाणकालीन कहते थे, क्योंकि उसके अस्तित्व का एकमात्र औजार होता था पत्थर के भद्दे औजार। ठीक है, कई सारे महानुभाव इसमें शामिल हैं जिन्होंने इस काल की हमें जानकारियाँ प्रदान करने में अपनी कड़ी मेहनत की हैं, और इनमें कुछ नाम हैं: पीटरसन, कृष्णा स्वामी अयप्पा, डॉक्टर संकालिया, शेषाद्री, डॉक्टर बी सुब्बा राव, धरनी सेन, रिटेरा और जुनेर। तो इस टाइप के ये कुछ नाम हैं जो इस काल की जानकारी में जिन्होंने काफ़ी मेहनत अपनी की है। दूसरी बात दोस्तों, मैं बताऊंगा कि जो पाषाण कालीन अवशेष रहे हैं वो भारत में अधिक मात्रा में प्राप्त नहीं होते, क्योंकि जो इस काल का मानव था वो गुफाओं और नदियों की तलहटियों में रहा करता था और वहाँ की जो एक तरीके से खोज होनी चाहिए थी योजनाबद्ध तरीके से, वो खोज नहीं की गई। और दूसरा, जो जलवायु यानी कि जो मौसम रहा है उसकी वजह से भी अवशेषों की जो है कुछ समाप्ति हो गई थी, यानी मौसम के कारण भी अवशेषों का समाप्त होने में काफ़ी मदद की। दूसरी बात, भारत में जो अधिकांश पाषाण अवशेष मिले हैं वो क्वार्टाइज से बने थे, अर्थात चमकीले पत्थर के बने हुए थे। अगर इस तथ्य को हम ध्यान में रखें तो भारत के पाषाणकालीन मानव को चमकीले पत्थर का मानव कहा जा सकता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या कह सकते हैं उसको हम? क्वार्टाइज मैन, यानी चमकीले पत्थर का मानव। ठीक है, पाषाणकालीन मानव देखो कहाँ रहता था अब और उसकी क्या हरकतें थी, ये आप ध्यान से समझना। जो ये पाषाणकालीन मानव होता था ये देखो जंगलों से काफ़ी दूर रहना पसंद करता था। अब इसका क्या कारण था? इसका कारण ये था कि उसके जो पत्थर के हथियार होते थे ना, ठीक है, उनसे जंगलों को साफ करने में उसको काफ़ी कठिनाई होती थी और इसी कठिनाई से बचने के लिए वो जंगलों से दूर रहा करता था। और जो पूर्व पाषाणकालीन मानव होता था, ठीक है, इसका जो बसेरा था वो कहाँ मिला है? वो दक्षिण भारत में मदुराई, तंजौर, कादर, न्यामती, तलिया और बेल्लारी जिले में इसका बसेरा मिला है। दक्षिण भारत में जो कुड़ापे था, ध्यान देना इस बात पर, दक्षिण भारत में कुड़ापे जिला भी जो है पाषाणकालीन सभ्यता का केंद्र था, क्योंकि यहाँ भी जो है चमकीले पत्थर मिलते हैं। बाद में जो पाषाणकालीन अवशेष मिले वो मद्रास से भी मिले हैं। ठीक है, गुंटूर, गोदावरी, कृष्णा जिले में भी पाषाणकालीन हथियार मिले हैं। कर्नूल जिले में भी गुफाओं से हथियार मिले हैं और उसके अस्तित्व का पता चला है। और कर्नूल की इन गुफाओं से देखो मानव के अस्तित्व और लुप्त पशुओं के चिन्ह भी मिले हैं।
इन गुफाओं में मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, ये पॉइंट आप लोग नोट करना। दूसरी बात, जो पाषाणकालीन अवशेष मिलते हैं वो हैदराबाद, धारवाड़, बीजापुर, बेलगांव, गुजरात और रेवा तथा बुंदेलखंड से भी मिलते हैं। पत्थर के जो पुराने औजार मिले हैं वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में भी मिले हैं। एक बात यहाँ कही जा सकती है कि भाई ये जो विभिन्न पाषाणकालीन जातियाँ थी जो विभिन्न भागों में बसती थी, उनमें कुछ न कुछ संबंध जरूर रहा होगा, क्योंकि इनके जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनमें कुछ न कुछ समानता देखो जरूर मिली है। तो इसलिए कह सकते हैं कि भाई इनमें आपस में कुछ न कुछ तालमेल, सहयोग, कुछ न कुछ संबंध जरूर रहा है। तो दोस्तों, ये थी कुछ प्रारंभिक जानकारियाँ पाषाणकालीन मानव की जो भारत से संबंधित थे। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को उनके अवशेष कहाँ से मिलते हैं और किस तरीके से वे एक दूसरे से संबंधित माने जा सकते हैं इसकी जानकारी दी। मेरी अगली वीडियो में आप देखेंगे कि जो भारत में पाषाणकालीन मानव था वो असभ्य क्यों था और उसकी और क्या हरकतें थी। तो आप लोग जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।